तो क्या आपका भी हर ऑर्डर ब्लॉक तोड़ के मार्केट आपके एंगेज मूव करते हैं, तो हाई टाइम फ्रेम का ये सेटअप सीख लो। अब उसके बाद लॉस नहीं होगा, आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना सीख जाओगे, पहले ही एंट्री बना लोगे लो टाइम फ्रेम पे जाकर। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइंड कैसे किया जाता है और हाई टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री बनानी होती है और स्विंग कौन सा हमारा रहता है, स्विंग के बारे में भी मैं बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहना और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम पहले हाई टाइम फ्रेम को समझेंगे, उससे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइंड कैसे किया जाता है वो समझते हैं, ठीक है। ओके, तो ये 4R का ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मैंने दोनों को मार्क कर लिया है। अब पहले हम इसे रिफाइन करते हैं, ठीक है। 4R का हो गया। अगर मैं यहाँ पे एंट्री तब बनाऊँ यहाँ पे और एसएल यहाँ का रखूँ, तो देखो ये कितने पिप्स का, कम से कम 100 पिप्स से ज़्यादा क्या एसएल बनता है। तो क्या हम इतना बड़ा एसएल ले सकते हैं? नहीं ले सकते, 100 से भी ज़्यादा बनता होगा शायद, शायद 100, बस 100 से तो ज़्यादा ही है, ठीक है, क्योंकि ये 4R का मूव है ना यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे 1R पे शिफ्ट होते हैं। 1R के अंदर हम ढूंढेंगे 1R का ऑर्डर ब्लॉक, हमें मिल गया 1R का ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इससे हम देखो छोटा होगा ना ऑर्डर ब्लॉक, पहले इतना बड़ा था, अब इतना सा रह गया। अब अगर हम 1R पे एंट्री लेंगे तो हम कम से कम यहाँ तक ऐसा रख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कितना होगा, कहाँ पे इतना बन रहा था, ठीक है। अब इससे भी छोटा करेंगे हम, आधे घंटे पे जाएंगे, ठीक है। आधे घंटे पे जाते हैं 30 मिनट पे। देखो यहाँ पे एक ब्रेक वे गैप बचा हुआ है और ये पूरा का पूरा 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ क्योंकि हमने रिफाइंड करते जा रहे हैं, हमें लास्ट ऑर्डर ब्लॉक मिलता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एंट्री लेंगे तो यहाँ का एसएल रहेगा, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इससे भी कम हो जाए, मेरा एसएल इससे भी छोटा हो जाए, तो मैं जाऊँगा 15 मिनट पे। 15 मिनट पे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्रेक वे गैप बचा हुआ है, ये देखो ब्रेक वे गैप बोलते हैं इसे, मतलब ये फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का लो, इस ये एफबीजी टैप तो हुआ है, यहाँ पे इसने टैप तो किया, इसके बाद मूव भी आया, अपसाइड निकला, बट ये नीचे का अगर इसे लोगे फर्स्ट कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इसके अंदर एक गैप बचा हुआ है जिसे हम बोलते हैं ब्रेक वे गैप, ठीक है। अगर मैं पूरा पूरा एफबीजी मार्क करूँ तो मैं यहाँ तक करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी टैप है, देखो टैप है ना। अगर मैं ब्रेक वे गैप टैप करूँगा, मार्क करूँगा, तो मैं यहाँ तक करूँगा, ये इतना गैप बचा हुआ है, मैं इसे नीचे वाले को ऑर्डर ब्लॉक को हटा देता हूँ, ठीक है, ये इतना गैप बचा हुआ है। अब हम इसे अब आगे करेंगे, ठीक है। देखो हम आगे करेंगे, देखो हमारा कितना छोटा बन रहा है, हम अब ऐसा, और हम यहाँ पे प्ले करेंगे इसे, ठीक है। हमें 4 घंटे के अंदर ये मिला, इसको मार्केट फिल करना चाहिए और इसका ऐसा यहाँ पे हम कहीं रख सकते हैं। ओके, तो पहले हमने यहाँ तक सीख लिया है कि ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया कैसे किया जाता है, ठीक है। दोबारा से मैं 4R पे लेके जा रहा हूँ आपको और दिखाता हूँ 4R पे कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अगर 4R के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे तो देखो 4R का इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से यहाँ तक रिफाइंड करके हमने इतना सा बना दिया, इतना सा, इसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइंड करना। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कि हाई टाइम फ्रेम के पीओआई से एंट्री कैसे बनानी है लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। दोबारा से 15 मिनट पे जाएंगे क्योंकि हमने एफपीजी 15 मिनट पे मार्क किया है और एंट्री हो सकता है हम और भी लोअर टाइम फ्रेम पे बना लें। ओके, प्ले करते हैं हम इसे, मैं ऑन करता हूँ, आने दो, नेक्स्ट डे ओपन होएगा। ओके, यहाँ पे आज का दिन ओपन हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, आज का दिन ओपन हो रहा है, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये तो एफबीजी मार्क किया है ब्रेक वे गैप और इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, याद रखना, ठीक है। तो हम इसे ऑन करते हैं, ठीक है, चलने दो, डन। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, आज मैंने टेलीग्राम पे जो भी प्रॉफिट कराया यहाँ पे एंट्री कराई थी, ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक वे गैप अभी अभी भी बचा है, देखो यहाँ तक निकल गई, अपसाइड तो गया, दोबारा से इसकी लिक्विडिटी क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे फिर से ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेक वे गैप बच गया, देखो यहाँ पे बच गया, दोबारा से इसे टैप करने आया, देखो अब देखो तो एग्जैक्ट पूरा पूरा ब्रेक वे गैप फिल हो गया और ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया, ध्यान से देखो ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना कि ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई है, मार्क कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, देखो एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक का हाई टैप किया, फिल किया, ठीक है। इसे क्या क्या जरूरत पड़ी दोबारा आने की, ठीक है, ठीक है। और हम 5 मिनट पे जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट पे पहले इसने फेक मूव दिया, ये फेक मूव था, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फेक मूव कैसे दिया, इसने पहले लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब की और स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एमएसएस, एमएसएस स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद यहाँ से ये अपसाइड जाना चाहिए था, यहाँ से क्यों नहीं गया, क्योंकि इसने नीचे ब्रेक वे गैप छोड़ दिया था, उसे फिल किया इसने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है उसके पीछे कोई ब्रेक वे गैप, कोई लिक्विडिटी तो नहीं बच रही, लिक्विडिटी तो ऑलरेडी इसने ले ली, बट यहाँ पे ब्रेक वे गैप बचा था इसलिए इसने इसकी भी लिक्विडिटी ली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हो रहा है लिक्विडिटी क्रैप,
यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है लिक्विडिटी ग्रैप, और चलने देते हैं इसे। ओके 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 ओके, लिक्विडिटी ग्रैप हो गई और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट होगा मैं वो भी बता रहा हूँ वहाँ पे, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब भी आपको स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करना, देखो ये आपका लो है ना, क्रॉस को यहाँ पे रखो, इसके लेफ्ट साइड का स्विंग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ऊपर आओ, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग कौन सा है, ये स्विंग है, इसके ऊपर बॉडी क्लो, स्ट्रक्चर शिफ्ट। वेट करो अपने स्ट्रक्चर का टूटने का। जब आप ऑपोजिट मार्केट के जा रहे हो, यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, कोई स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का पीओ है, एमएसएस कर दिया। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस लेग ने जिसने स्विंग तोड़ा है, ये मुझे यहाँ से एंटर दिया लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ से ये, यहाँ से, और मैं वेट करता हूँ मार्केट आएगा, यहाँ पे आने देते हैं, आ रहा है मार्केट, एंट्री एंट्री हो रही है यहाँ पे हमारी, ठीक है। और एसएल इसके नीचे का, ठीक है। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो सेम, इस अगर आप 15 मिनट पे होते तो आप इतना मार्क करते, इतना ऑर्डर ब्लॉक, इतना एसएल थोड़ी ना हम देंगे, हम 15 मिनट 5 मिनट पे इतना ही करेंगे, वेट करेंगे इससे ऑर्डर ब्लॉक पे आने की, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, लास्ट ऑफ पीओई, यहाँ की लिक्विडिटी डन, ठीक है, लिक्विडिटी डन। अब तक आपने क्या सीखा, अब तक आपने सीखा कि जब भी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आ जाए उसे मैं कैसे रिफाइंड करूंगा, उसमें कौन कौन से लास्ट पीओई ढूंढूंगा, जहाँ तक देखो, जब भी हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, मार्केट उसके काफ़ी कई बार यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक टैप करता है, तो मतलब वहाँ पे कोई ना कोई लास्ट पीओई होगा लो टाइम फ्रेम का जिसे वो फिल करता है, ठीक है, उसके बाद मूव देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। अब हम 4 आवर से 1 आवर का थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, 1 आवर पे कैसे होता है। तो हम यहाँ पे सारा कुछ रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, 1 आवर का भी देखते हैं, ठीक है। अब 1 आवर का देखते हैं, यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का, ठीक है, यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। 1 आवर के अंदर मैं एक 15 मिनट का ढूंढूंगा, ओके, 15 मिनट का मुझे यहाँ पे एफ ऑर्डर ब्लॉक मिला, ठीक है। अब मैं 5 मिनट पे जाऊँगा, इतना बड़े थोड़ी ना ऐसा दूंगा, 5 मिनट पे सेम ऑर्डर ब्लॉक मिला, और मैं वेट करता हूँ यहाँ पे आने की, आया मार्केट, आया मार्केट यहाँ से अपसाइड निकला, इस ऑर्डर ब्लॉक ने नीचे फिर कर दिया, ठीक है। देखो अभी तक यहाँ से स्ट्रक्चर गिरा है, कोई स्विंग नहीं टूटा यहाँ पे भी आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को रीड करो, कुछ समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जिसको रिफाइंड करके हमने 5 मिनट का कर लिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है, लिक्विडिटी ग्रैप, और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग को भी ले सकते हैं, इस स्विंग के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये रहेगा, ठीक है। और एंट्री यहीं से लेंगे हम, यहाँ से इसके नीचे ऐसा, और ऊपर की यहाँ से गिरा है, ऊपर की लिक्विडिटी रहेगी टारगेट यहाँ तक की, ओके, छोड़ दो, देखो, डन। ये ऐसी तो आज मैंने ट्रेड दी थी, ठीक है। ये लॉजिक है हाई टाइम फ्रेम का, 1 आवर और 4 आवर, इसके नीचे नहीं जाना, इसके नीचे एंट्री लेने जाना है, जो मैंने समझाया है। पहले वेट करनी है यहाँ पे स्विंग टूटने की, ठीक है। अभी तक आपने क्या सीखा, आपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना सीख लिया, हाई टाइम फ्रेम पे 4 आवर को कैसे प्ले करना वो सीख लिया, 1 आवर को कैसे प्ले करना वो सीख लिया। अब आपको जहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करना भी आपने सीख लिया, कि जहाँ पे लो लगा हो ना, लो यहाँ पे लो लगा है, इसका राइट साइड लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, ओके। अब आपको स्विंग सीखना होगा, ठीक है, स्विंग कौन सा आपका वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर कुछ स्विंग ऐसा बनता है, ऐसा, वेट करो बस, 3-4 कैंडल बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। अगर कोई कोई स्विंग ऐसा बनता है जिसकी यहाँ पे विक होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा, ठीक है। तो ये स्विंग नहीं है, ठीक है, स्विंग नहीं है ये,
स्विंग वो है जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की हो, ठीक है। ये अगर ऐसे 3 कैंडल स्विंग का आपको पता होगा तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ऐसा स्विंग होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब करी होनी चाहिए। देखो ये स्विंग है, इस कैंडल जिसका हाई है ना उसने उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो ये स्विंग है, ठीक है, वैलिड स्विंग। अगर ये ऐसा होता है तो ये स्विंग नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं है, ठीक है। तो लिक्विडिटी ग्रैप होनी चाहिए, ठीक है, बस इतना ही है इसमें कि लिक्विडिटी ग्रैप होनी चाहिए आपके स्विंग में, ठीक है, क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं सेशन को कैसे प्ले किया जा सकता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इसको मैं सारे को रिमूव करूंगा, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे, स्ट्रक्चर को कैसे सेशन प्ले करके कैसे प्ले किया जा सकता है सेशन में, ठीक है। ओके, यहाँ से स्विंग तोड़ता है एशियन, एशियन स्विंग तोड़ता है यहाँ का, ठीक है। स्विंग तोड़ा इसने यहाँ पे, स्विंग तोड़ा, और लंदन साइडवेज, लंदन की लिक्विडिटी लेता है न्यूयॉर्क डाउन साइड, ठीक है, डाउन साइड। अब हम 5 मिनट पे आते हैं। देखो स्विंग की लिक्विडिटी अगर ले ली जाती है ना तो वहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना होता है। यहाँ पे स्विंग की लिक्विडिटी ली गई है, इस स्विंग की मतलब इस सेशन के स्विंग की, ठीक है। यहाँ पे आपका सिल्वर बुलेट बनता है, स्विंग की लिक्विडिटी वीकली लो, जो लो या हाई की लिक्विडिटी, डेली लो या हाई की लिक्विडिटी, यहाँ पे सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपको सिल्वर बुलेट नहीं आती तो मैं आपको उस पर एक लेक्चर बना दूंगा अलग से, बट मैं यहाँ पे ये समझाने आया हूँ कि जैसे कि किसी भी सेशन के पीवाई से कैसे गिरता है हाई टाइम फ्रेम का, अगर सेशन में पीवाई आ जाता है तो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक था, यहाँ से गिर गया, ठीक है। और अगर देखोगे तो यहाँ से लंदन चढ़ा है इस एशियन प्रीवियस एशियन के, या एशियन के ऑर्डर ब्लॉक को लेकर लंदन न्यूयॉर्क अपसाइड निकला है, ठीक है। मैं ये बताने आया हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से न्यूयॉर्क अपसाइड गया है एशियन का ऑर्डर ब्लॉक लेकर, ठीक है। तो हम 15 मिनट में देखेंगे कैसे एंट्री बनती है। 5 मिनट। देखो हाई टाइम फ्रेम का पीवाई, हाई टाइम फ्रेम का पीवाई, वेट वेट वेट, यहाँ की लिक्विडिटी ले रहा है, लिक्विडिटी ग्रैप, और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड निकलती है, नेक्स्ट डे इस ओवरलैपिंग मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है, यहाँ से हमारी एंट्री होती है, यहाँ से अपसाइड की एंट्री होती है, यहाँ से और टारगेट ये लिक्विडिटी रहती है, और ये सर, ठीक है। तो ये वर्क करता है, आप इसकी बैक टेस्टिंग करो, लिक्विडिटी ग्रैप जरूरी है और शिफ्ट होना जरूरी है, आप इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हो जगह। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। बाय बाय, बहुत मेहनत की है आपके लिए, और बायर लिक्विडिटी और भी बहुत चीज़ें पड़ी हैं जो मैंने आपको बतानी है, शेयर करनी है, और सब्सक्राइब पहले से करके रख लेना। कोई भी टॉपिक ना समझाए डायरेक्ट मैसेज डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाय।